इंसान अपने आप को बाह्य वस्तुओं से भरना चाहता है, जुटाता भी है, जीवन पर्यंत वो बाह्य वस्तुओं को जुटाता रहता है और जितना जुटाता है वो उतना ही अंदर से खोखला, उतना ही अंदर से खालीपन और उसकी उतनी ही दरिद्रता और उसकी उतनी ही आवश्यकता बढ़ती जाती है। जैसे एक छोटे आदमी की आवश्यकता 100 रुपया की होगी तो एक खरबपति आदमी की आवश्यकता भी करोड़ों की या खरबों की होगी। वो ज्यादा ही दरिद्र हो जाता है, ज्यादा खाली, ज्यादा अपने आप को कमजोर समझने लगता है। परंतु हम आप सोचते हैं कि हम बाहर की जितनी चीजें जुटा लेंगे उतना हम भर जाएंगे। गलत है। एक बार एक फकीर एक राजमहल में पहुंचा, छोटा सा भिक्षा पात्र दिखा करके राजा से बोला कि अगर ये मेरा भिक्षा पात्र आप भर दें तो मैं आपके यहां भिक्षा स्वीकार करूं। राजा मुस्कुरा करके बोला, इतना छोटा सा भिक्षा पात्र? मंत्रियों को आदेश दिया, इनका भिक्षा पात्र मूल्यवान पत्थरों से, हीरे जवाहरातों से भर दो। मंत्रियों ने प्रयास किया, सुबह से शाम हो गई, खजाने सब बड़े बड़े थे, सब खाली हो गए। राजा ने अपनी प्रजा से भी सहायता मांगा, प्रजा के लोगों ने भी उस भिक्षा पात्र को भरना चाहा, परंतु वो भिक्षा पात्र नहीं भरा। राजा नतमस्तक और हार करके भिखारी से बोला कि ये जो आपका भिक्षा पात्र है इसमें क्या कोई जादू है? उस फकीर ने कहा कि कुछ समय पहले मैं शमशान से जा रहा था, मेरा पैर एक इंसान की खोपड़ी में लगा, इसको मैंने भिक्षा पात्र बनाया। आज वर्षों से मैं प्रयास कर रहा हूं इसको भरने के लिए, पर जितना भरता हूं उतना ही खाली हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य की खोपड़ी ऐसी है कि खाली ही होती चली जाती है। करोड़ों अगर है तो अरबों की इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं कभी भरती नहीं और जितनी इच्छाएं पूर्ण होती हैं उतना प्रतिक्षण लोभ बढ़ता जाता है, लाभ से लोभ का निर्माण हो रहा है। परंतु वो सोचता यही रहता है कि ये मिलेगा तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा, वो मिलेगा तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा, पर जीवन में कभी नहीं पूर्ण हो पाता। पूर्ण होगा वो जब अच्छे से समझ पाएगा कि मैं अंदर से ही अपने आप को भर सकता हूं, बाहर से नहीं। कहानी तो एक काल्पनिक है, पर समझने जैसी है। परमात्मा ने जब इंसान को बनाया तो परमात्मा भी एक सोच में डूब गया कि ये इंसान बाद में मुझे बहुत परेशान करेगा, बहुत तकलीफें देगा। इसलिए वो परमात्मा देवताओं से पूछा कि मैं कहां छुपूं। एक देवता ने कहा कि हिमालय में जाके छुप जाओ। परमात्मा ने कहा कि इंसान के लिए हिमालय दूर नहीं होगा, आज नहीं कल मुझे हिमालय में भी खोज लेगा। पहुंचे हिमालय हम लोग। दूसरे ने कहा चांद सितारों में, परमात्मा ने कहा चांद सितारे भी इसके लिए दूर नहीं होंगे। तीसरे ने कहा कि हे प्रभु एक काम करिए, आप जिस इंसान को आप बनाए हैं उस इंसान के अंदर ही छुप जाए, कभी वो अपने अंदर देखेगा ही नहीं। परमात्मा इंसान के अंदर ही छुप गया। व्यक्ति बाहर की वस्तुएं जुटा करके अपने आप को सुख और आनंद की अनुभूति करना चाहता है, जबकि ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा के जैसे वो अनुभव प्रकट होंगे, उनसे उसका कनेक्शन जुड़ेगा, वो पूर्ण हो जाएगा, भर जाएगा, आनंदित हो जाएगा। बाह्य वस्तु में आप कभी नहीं भर पाएंगे, चाहे जितना भी जुटा लो आप, उतनी गरीबी और उतनी दरिद्रता आपके जीवन में बढ़ती ही जाती है। अगर पूर्ण होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो अंदर परमात्मा जो बैठा है उसकी अनुभूति करिए, उसका अनुभव करिए, आप पूर्ण हो जाएंगे।